धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु शब्द की महिमा। प्रभु के प्रेमी भक्त कहते हैं कि संत मत या फकीरों का दीन सदा अमर है, जो दुर्धाम से आदि जुगादि से चला आ रहा है। इस मार्ग पर चलता हुआ अभ्यासी जीव अपने निज घर सचखंड जा निवास करता है। संत मत के ज्ञान का सार यही है कि मालिक हर घट में, हर जीव प्राणी के अंदर व्यापक है। अपने मन रूपी मंदिर में उसे पहचान लेना यही ज्ञान है। यह उस मालिक की अद्भुत गति है कि कोई भी जीव पूर्ण गुरु के मिलाप बिना इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। संत मार्ग की जिंद ज्ञान और मूल आधार केवल गुरु है। संतों की विद्या का पहला अक्षर गुरु है और अंतिम सार शब्द भी गुरु ही है। संत मत का मुख्य सिद्धांत यही है कि जीव किसी पूर्ण संत महात्मा को, जिसके अंदर मालिक के नूर का दीपक जलता हो, उसे गुरु रूप में स्वीकार करे। पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लेना और अपने आप को तन मन से उसके अर्पण कर देना परमार्थ की तमाम योग युक्ति का सार और पूर्ण सफलता की कुंजी है। जिसे पूरा सद्गुरु मिल गया, उसका मनुष्य जन्म धारण करने का उद्देश्य पूरा हो गया और उसके लिए कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा। पवित्र गुरबाणी में स्पष्ट लिखा है, हिंदू धर्मशास्त्रों का भी यही लेख है, क्रिया मूलः गुरु सर्वः, अर्थात परमार्थ के सब साधनों का मूल गुरु है। मुक्ति मूलः गुरु कृपा, अर्थात मुक्ति को देने वाली केवल एक गुरु की कृपा ही है। हिंदू धर्म के सिद्धांत का निचोड़ यही है। संत तुलसीदास जी अपने महाकाव्य तुलसी रामायण में इसी सिद्धांत को दृढ़ करते हुए लिखते हैं, बिन गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गावे वेद पुराण सुख की, लइये हर भक्ति बिन। सतगुरु के प्यारे प्रेमियों के लिए गुरु शब्द ही अति प्यारा और मन को भाता है। अपने गुरु के प्यार में रंगे हुए किसी भी गुरु भक्त का बयान है, ऐ मेरे दिल, मैं ऐसी किस आवाज़ को सुन रहा हूँ जिस कारण मेरे दिल दरिया में प्रेम की तरंगे हिलोरे ले रही हैं और मेरी आत्मा किसी अजीब नशे की खुमारी में मस्त हो गई है। गुरु कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना सुखदायक और दिल में ठंडक बरसाने वाला परम पूजनीय शब्द है। आत्म सुख, शांति और आनंद रस का स्रोत यह महान अक्षर गुरु, तमाम अक्षरों का सुल्तान, बादशाह और सारे संसार की जान है। हम इस गुरु अक्षर पर कुर्बान जाते हैं। गुरु के मिलने पर जीव यह अनुभव करने लग जाता है कि मेरे दिल से तमाम फिक्रों और गमों के बोझ उतर गए हैं। क्या मैंने इस दुनिया से उड़कर किसी बैकुंठ या अमर देश में जा प्रवेश किया है? गुरु शब्द जुबान पर आते ही जीभ पवित्र हो जाती है। गुरु के महान अक्षर से अमृत के झरने झरते हैं, जिसे पीकर जीव के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। मन निर्मल, शरीर पाक तथा वाणी पवित्र हो जाती है और अंतरात्मा बेअंत सुख व आनंद के रस का पान करती है। गुरु का आशिक यह कहता है कि मेरे प्रियतम का नाम सब नामों का सरताज है, जो परम पवित्र और पूजनीय है। जब हमारे कानों में प्यार भरे इस मीठे शब्द की धुनी सुनाई देती है, हमारी आत्मा अजीब से नशे में दीवानी होकर खुशी में नाच उठती है। आँखों से प्रेम के समुद्र छलकने लगते हैं और हमें तन बदन की होश नहीं रहती। हम जान कुर्बान करते हैं उनके कदमों पर, जिन्होंने सारे आलम की रूहें रवां और सब ज्ञानों के सार
इस गुरु शब्द को बनाया है। श्री गुरु अर्जन देव जी पवित्र गुरबाणी में फरमाते हैं, गुरु 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 करी मन मोर, गुरु बिन मैं नाही होर। गुरु शब्द की महिमा चारों वेद भी नहीं कर सके, ऋषि मुनि भी वर्णन करते करते हार गए। 1000 मुख वाले शेषनाग भी गुरु शब्द की उपमा बयान नहीं कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस परम अक्षर गुरु के श्वास श्वास गुणगीत गाते गाते थक गए। गुरु के बेअंत गुणों और अपार महिमा का किसी ने अंत नहीं पाया। हमारी क्या ताकत है कि हम गुरु की महिमा का वर्णन कर सकें। वह बेअंत 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 है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। उसके गुण बेअंत हैं तथा उसकी उपमा लाबयान है। हम उस महान अमर शब्द गुरु को बार बार नमस्कार करते हैं। वह हमारा जी जान तथा हमारे प्राणों का आधार है। हम तो जीवित ही उसी के सहारे हैं। मीराबाई ने अपने गुरु के प्यार रंग में मग्न होकर यहाँ तक भी कह दिया है, गुरु बिन तनिक न काज सरे। मालिक की अपार महिमा को कोई बयान नहीं कर सकता। गुरु उसका देह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप होता है। इसलिए गुरु की महिमा को लेखनी अथवा जुबान से वर्णन करना बिल्कुल असंभव है। गुरु की हस्ती और उसकी उपमा को महापुरुषों ने अगम, अथाह और अगोचर कहकर वर्णन किया है। अर्थात वह मन, बुद्धि और वाणी की पहुंच से परे है। मुसलमान फकीरों ने उसे लाभ बयान कहकर उसका वर्णन किया है। कबीर साहब जी गुरु की अपार महिमा के संबंध में इस प्रकार लिखते हैं, सब पर्वत स्याही करूं, घोलू समुद्र माही, धरती सब कागद करूं, गुरु गुण लिखा ना जाई। अर्थात गुरु के यश को वर्णन करने के लिए सारी धरती को कागज बना लें, धरती के सब वृक्षों की कलमें बना लें, सब पर्वतों को पीसकर स्याही बना लें और इस स्याही को सभी समुद्रों के पानी में घोल लें। इस तरह यदि गुरु के गुण हवा की तेज रफ्तार से लिखते जाएं, तो यह सारी स्याही भी समाप्त हो सकती है, सारे कागज भी समाप्त हो सकते हैं और सभी कलमें भी घिस सकती हैं, परंतु फिर भी गुरु का यश लिखा नहीं जा सकता। किसी समझदार इंसान ने गुरु के प्यारे शिष्य को सवाल किया कि गुरु के अंदर वह कौन सी पद शक्ति है और ऐसा कौन सा आकर्षण है जिस कारण तुम उनकी इतनी बड़ाई करते हो और इतना प्यार लुटा रहे हो। गुरु के शिष्य ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि महिमा क्या होती है और ना ही मैं उसे वर्णन कर सकता हूँ। मैंने तो एक ही चीज़ अनुभव की है कि मैं गुरु से प्यार नहीं करता, बल्कि वो स्वयं ही मेरे से प्रेम करते हैं। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि प्यार होता क्या है। माँ के सीने से मुझे कभी वह प्यार नहीं मिला, ना कभी पिता ने मुझे ऐसा प्यार दिया और ना ही बहन भाइयों तथा मित्र दोस्तों की आँखों में कभी इस प्यार की झलक मैंने देखी है जो गुरु के नूरी मुखड़े और उनकी मस्त नज़रों से झरझर पड़ता है। मेरा दिल उस प्यार के रंग में रंग गया है। मेरी आत्मा को उस प्यार ने मोह लिया है। उसका प्यार जबरदस्ती से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। गुरु साडा दीन ते ईमान है, गुरु नाल साडा वसदा जहान है।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।